गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है ब्लूटूथ एंड वाईफाई। तो आज हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि ब्लूटूथ क्या होता है और वाईफाई क्या होता है, ठीक है, किस टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है ये। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्लूटूथ। जैसे कि आप लोग फिगर में देख रहे हो, ये ब्लूटूथ है। ये ब्लूटूथ है नहीं, उसका सिंबल है, ठीक है। तो ब्लूटूथ में का सबसे बड़ा जो पर्पस होता है वो क्या होता है? इससे तो हम लोग डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, वन डिवाइस टू अदर डिवाइस। ये इसका मेन पर्पस है डाटा शेयरिंग करना, ठीक है। लेकिन आजकल के टाइम में जो ब्लूटूथ होता है उसका यूज करना हर कोई अच्छे से जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसको दो डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? इसको सिंपल है कि आपको पेयर करना होगा। जैसे ही पेयर कर लेते हो, आप लोग डाटा ट्रांसफ़र आसानी से कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, ये कि आखिर क्यों आया क्यों ये? हम लोग पहले यूज करते थे केबल वायर, ठीक है। केबल वायर को हटाने के लिए इसका यूज किया गया है, क्योंकि अभी लेटेस्ट में आप लोग को पता ही होगा कि रेडियो जो लास्ट क्लास में पढ़ाई हुआ था, रेडियो फ्रिक्वेंसी, रेडियो वेव के बारे में। तो उसका क्या यूज होता था कि इससे हम लोग कोई भी डाटा को विद द हेल्प ऑफ वायर, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ईजिली हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है ये भी एक रेडियो वेव टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मीडियम होता है एयर। एयर के थ्रू हम लोग कोई भी डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसमें वायर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब जैसे आप लोग देखो ब्लूटूथ का यूज कहाँ कहाँ होता है। एक आप लोग एक और फिगर देखो, ये फिगर आप लोग अच्छे से देख रहे हो, देखो इसमें क्या क्या देख रहे हो आप लोग। एक डेस्कटॉप दिख रहा है, लैपटॉप दिख रहा है, मोबाइल फ़ोन दिख रहा है, MP3 प्लेयर दिख रहा है, ठीक है, वॉकी टॉकी दिख रहा है। ये देखो एक लेडीज है कार चला रही है। तो अगर इसको अगर कहीं ड्राइविंग करना है और कहीं से फ़ोन आता है, तो ये अगर हाथ में मोबाइल लेकर बात करती है तो इससे एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो ये क्या कर सकती है, ब्लूटूथ डिवाइस से बात भी कर सकती है और ये लाइट भी कर सकती है। तो ये इसको सब एडवांटेजेज हैं ब्लूटूथ के, ठीक है। तो अब इसको एक्सप्लेन डिफिनेशन से पढ़ते हैं। जैसे ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे है ब्लूटूथ इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट इज यूज टू ट्रांसफर डाटा बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इफ़ वी टॉक अबाउट other wireless communication modes, then the distance of data transmission here is very less as compared to other. Bluetooth technology was developed by the Bluetooth special interest group and its physical range from 10 to 50 मीटर only। तो इसमें हम लोग यही पढ़ें कि एक क्या वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिससे हम लोग डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका रेंज क्या है, फिक्स है, 10 मीटर टू 50 मीटर ही इसका रेंज है, उससे ज़्यादा ये काम वर्क नहीं करता है, ठीक है। लेकिन इसमें यही फ़ायदा ये है कि ये क्या है, ये एक वाल से दूसरे वाल में पेनिट्रेट कर सकते हैं। मतलब अगर मान लो आप एक रूम में हो और दूसरे रूम में अगर ब्लूटूथ से डाटा ट्रांसफ़र करोगे तो ये वर्क करेगा, ठीक है। तो ये आपका वर्क होता है ब्लूटूथ का। अब इसका एडवांटेजेस क्या है, जैसे क्या है, लेस कॉम्प्लिकेशन और एक है चीपर रेट्स। इसमें कोई किसी तरह कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर आपको पेयरिंग करने आती है तो आप आसानी से इसको हैंडल कर सकते हो, आसानी से डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो वही है, देयर इज़ नॉट मच कॉम्प्लिकेशन इन दिस टेक्नोलॉजी, वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी। सेकेंड नंबर है चीपर रेट्स, दे आर मोर चीप देन अदर सिंपल टेक्नोलॉजी। ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये आज का ऐसा नहीं है कि अभी के जितने सेल फ़ोन सारे में है। ये आज से 10 साल 20 साल पहले भी जो बटन वाले फ़ोन आते थे उसमें ब्लूटूथ का डिवाइस का ये फैसिलिटी होती थी। उससे भी लोग एक इमेज को दूसरे इमेज डिवाइस में ट्रांसफ़र कर सकते थे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजीली इसको हम लोग मार्केट में मिल जाती है, 100-200 में मिल जाती है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है इसके, तो इट्स बिगेस्ट disadvantage in its security because as we know it operates at the radio frequency and therefore it penetrates the walls easily. Therefore it is advised that we should not use for critical business or personal data transfer। देखिए इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूंगा कि ब्लूटूथ एक ऐसा डिवाइस है जो आपके बैटरी को बहुत ज़्यादा ये लेता है, कवर करता है। तो अगर आप ब्लूटूथ का यूज कर लेते हो तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में क्या करो, ब्लूटूथ को ऑफ़ कर दिया करो। इससे क्या होगा कि आपका बैटरी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मेन सबसे बड़ा इसमें डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप ब्लूटूथ, आपको तो पता ही है कि ब्लूटूथ क्या है, ये काम करता है रेडियो वेव पर और इसमें पेनिट्रेट कर सकते हैं ये वन वाल टू अदर वाल। तो इसमें अगर आप किसी तरह का पर्सनल डाटा को शेयरिंग करते हो, पर्सनल डाटा ये कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि इमेज को और वीडियो फाइल को, पर्सनल डाटा का कहने का मतलब है जैसे आप कोई किसी को अपने ATM कार्ड का फ़ोटो भेज रहे हो या पासबुक का फ़ोटो भेज रहे हो, तो ये सब आपको ब्लूटूथ से नहीं करना है, ठीक है।
तो ये सब इसके डिसएडवांटेज हैं। अगर कोई बिजनेस आप कर रहे हो, पार्टिकुलर कोई बिजनेस चल रहा है आपका, तो बिजनेस का इन्फॉर्मेशन भी इसके सेंड नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, सिंपल है। अगर आप ब्लूटूथ ऑन किए हो तो आपके जो नियर में बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनके वहाँ मोबाइल फ़ोन में शो करेगा, ठीक है। अगर आप वहाँ भेजते हो तो हो सकता है वहाँ भी जा सकता है। तो इसलिए आप लोगों को सजेशन ये रहेगा कि आप इसका अच्छे से यूज करो। वाईफाई टेक्नोलॉजी क्या है? द फुल नेम ऑफ वाईफाई इज वायरलेस फिडेलिटी। इट इज पॉपुलर वायरलेस टेक्नोलॉजी। इट इज़ दैट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी थ्रू विच वी यूजिंग इंटरनेट एंड नेटवर्क कनेक्शन टुडे। आजकल क्या हो रहा है, हम लोग को नेटवर्क कनेक्ट करना रहता है, ठीक है, इंटरनेट चलाना होता है, तो हम लोग जनरली वाईफाई का यूज करते हैं ना। अगर मान लो जैसे आपके घर में 2 सेल फ़ोन है, ठीक है, हो गए। तो अगर मान लो आपके पापा के सेल फ़ोन में अगर मान लो नेट ख़त्म हो गया, तो क्या करते हो आप? अपने हॉटस्पॉट ऑन करके उनको वाईफाई दे सकते हो, ठीक। तो हम लोग वाईफाई टेक्नोलॉजी से क्या कर सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं। अब इसका एक और यूज होता है, जैसे आप मान लो शेयरिट से डाटा ट्रांसफ़र करना है आपको, तो उसमें भी आपके वाईफाई काम आती है। वाईफाई दोनों डिवाइस में ऑन रहेगी तो डाटा ट्रांसफ़र आसानी से हो सकता है। और ये इसमें वाईफाई में शेयरिट जो वर्ड्स आए हैं, शेयरिट में क्या होता है, एक ये ब्लूटूथ से बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। जैसे ब्लूटूथ में अगर आप कोई छोटे से फाइल को भेजोगे तो वो टाइम टेकन होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, आप एक बार में मतलब 1 मिनट में बहुत ज़्यादा 10 to 15 इमेज फाइल आसानी से सेंड कर सकते हो। ये इससे क्या है, एडवांटेजेज हैं, ठीक है। ये वाईफाई होती है। अब इसका एडवांटेज में कन्वीनियंट बहुत सिंपल है। आप इसमें क्या कर सकते हो, इसको अगर वाईफाई को ऑन करना है या वाईफाई को चलाना है तो आपको क्या नेटवर्क से कनेक्ट होना है, बस पासवर्ड इंटर करना है, वाईफाई कनेक्ट हो गया, ठीक है। सिंप्लिसिटी क्या है इसकी, सिंप्लिसिटी ये है कि इसके हर कोई यूज कर सकता है वाईफाई को। ऐसा नहीं है कि आपको वाईफाई चलाने के लिए मून पे चलाना होगा, ऐसा तो नहीं है। सिंपल आप आराम से वाईफाई को पासवर्ड डालो, आसानी से यूज करके चला सकते हो। मोबाइलिटी करने का मतलब क्या होता है कि आप जहाँ चाहो इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रेंज है, रेंज तो है इसका, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यहीं चला सकते हो। आप अगर मान लो रेलवे स्टेशन जाते हो तो वहाँ भी चला सकते हो, बस स्टैंड जाते हो तो वहाँ भी चला सकते हो। ये सब होती है मोबिलिटी। एक्सपेंडेबिलिटी, अब ये एक्सपेंडेबिलिटी क्या है, इसका एक्सपेंडेबिलिटी करने का मतलब ये हुआ, जैसे कि देखो वाईफाई क्या है, इसको एक बहुत सारे नेटवर्क डिवाइस है जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। जैसे उसमें क्या होता है कि आप एक रूटर से, ठीक है, बहुत सारे डिवाइस से वाईफाई चला सकते हो। ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेजेज है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिसएडवांटेज क्या है इसके। अब जैसे देखो परफॉर्मेंस और स्पीड, ठीक है। मार्केट में कुछ कुछ ऐसे ऐसे वाईफाई मिलते हैं जिसमें वहाँ बोला जाता है कि आपका स्पीड जो है वो गीगाबाइट में रहेगा। जिससे डाउनलोडिंग स्पीड मैक्सिमम हम लोग क्या देखते हैं कि 1 Mbps पकड़ रही है, उसमें Gbps में आएगी स्पीड। लेकिन इसमें क्या है कि ये लोकेशन के आधार पे काम करेगा। जैसे कि अगर कोई ऐसा लोकेशन है जहाँ पे बहुत नेट फास्ट है तो वहाँ तो गीगाबाइट में आ जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे लोकेशन ठीक नहीं है और नेटवर्क अच्छे नहीं है तो वहाँ पे थोड़ा वर्क स्लो करेगा। तो ये डिसएडवांटेज है इसकी। कनेक्टिविटी करने का सेंस ये है, ये देखो एक फिक्स वाल में वर्क करता है। जैसे ही आप दूसरे एक रूम में तो अच्छे से वर्क कर रहा है, जैसे दूसरे रूम में जाओगे तो इसका स्ट्रेंथ थोड़ी कम होने लगती है। जैसे दूर जाओगे स्ट्रेंथ कम होने लगती है, तो उससे कनेक्शन क्या होगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। डिस्टेंस जैसे जैसे दूर जाओगे, जैसे आप डिस्टेंस वैसे होती है ना, एक पार्टिकुलर रेंज फिक्स है, उस रेंज के बाद अगर आप बाहर जाओगे उस डिस्टेंस के बाद तो ये आपके नेट में थोड़ी दिक्कत आएगी और वाईफाई की जो नेटवर्क होगी वो थोड़ी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी और आपके मोबाइल फ़ोन में आएगी नहीं। सिक्योरिटी इसकी बहुत बड़ी डिमेरिट यही है कि हर कोई इसका आपके मोबाइल में क्या कर वाईफाई के थ्रू कोई भी आपका पर्सनल डाटा को क्या कर सकता है, चोरी कर सकता है। ये इसकी क्या है, सिक्योरिटी फीचर भी इसकी कोई ख़ास नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर किसी स्टूडेंट को किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट कर सकता है और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।